हेलो दोस्तों, आप इसे क्या कहते हो? हमारे यहाँ इसे पुआ कहते हैं। पुआ भी नहीं, चौसेला कहते हैं। शुद्ध देसी में अगर कहें यूपी वाली भाषा में तो इसे चौसेला कहते हैं। और ये बाजरे के आटे का बनता है, गुड़ से इसको गूँथना रहता है। और ये देखिए ये कितना बढ़िया बन के तैयार है। तो आज हम यही रेसिपी बनाने वाले हैं और मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बस आप पसंद करिए, अपना प्यार दुलार बनाइए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुधा मिश्रा की रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। ठंडियाँ आ गई हैं, है ना? तो फिर कुछ ठंडियों के पता है व्यंजन भी अलग होते हैं। ठंडियाँ आते ही हमें अलग अलग टेस्ट और हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है और हमें मतलब अलग अलग चीज़ खाने के मन करने लगते हैं। पता नहीं क्यों, पर ऐसा होता है। तो अभी ठंडियाँ जब आ गई हैं तो अभी बाजरे का सीज़न आ गया है। मतलब बाजरा बहुत याद आता है कि गेहूं की रोटियों की छोड़ के बाजरे की रोटी होना चाहिए और मक्के का साग और ऐसी चीज़ें याद आती। तो अभी फ़िलहाल मैंने बाजरा मंगाया हुआ है और आज मैं आपको एक बिल्कुल नई रेसिपी देने वाली हूँ। नई तो नहीं कहूँगी, निश्चित ही बनाया होगा आप लोगों ने, लेकिन मतलब मेरे स्टाइल से बना कर देखिए। तो चलिए बनाते हैं देर ना करते हुए बाजरे की नई रेसिपी। अब उसका नाम क्या, हम चौसेला कहते हैं, पुआ कहते हैं, आप क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रसोई में आ गए हैं हम और अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते। तो ये है बाजरे का आटा, मैंने इसे छान कर ले लिया है और ये मैंने बाहर से नहीं पिसवाया, ये घर पर ही मैंने मिक्सी से पीस लिया। क्योंकि अभी बाजरे इतना थोड़ा सा बाजरा लेकर चक्की में जाने से अच्छा है घर में ही पीस लिया जाए। तो खड़ा बाजरा मैंने घर पे ही पीस रखा हुआ और उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब एक मुट्ठी इतना गेहूं का आटा मिला लिया है। और अब ये दोनों को मैंने मिला लिया है। आटे में ही हम मिलाएंगे सफ़ेद वाली तिल। ये धुली हुई रखी हुई है, भूनना वगैरह नहीं है, भूनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम तो वैसे भी इसे अभी ये तल जाएगा तो हो जाएगा। इसे देखिए मैंने 2 मुट्ठी डाल लिया है। ये पता है देखने में जब तल कर ऊपर आती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। थोड़ा सा हम इसमें मूवन डाल देते हैं, थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, पाउडर इलायची का। और अब इसे हम किनारे करते हैं और दूसरी चीज़ लेते हैं, ये है पानी। और इसमें मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला है। ये इसलिए मैंने डाल दिया है कि शक्कर मतलब गुड़ कम ना लगे या फीका फीका स्वाद ना आए, गुड़ का अलग और इसका, तो थोड़ी सी शक्कर डाल दिया है। और अब इसी में हमें डाल देना है गुड़। ये देखिए गुड़, वो मैंने 250 ग्राम आटा लिया है, उसके हिसाब से ये 100-150 ग्राम होगा गुड़। तो इसे हमें घुला लेना है। ये मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये आपकी अपनी श्रद्धा है कि आपको हाथ से अगर अच्छा ना लगे आप चम्मच से मिक्स करना चाहें। गुड़ को फोड़ना तो पड़ेगा ही, तो आप गुड़ को जिस तरह भी घुलाना चाहे घुला लें। ये बहुत जल्दी घुल जाता है, अगर गुड़ कूट कर आप रखेंगे तो जल्दी घुल जाता है। और हल्का अगर गर्म पानी कर लेंगे तब तो तुरंत घुल जाता है। मैंने गर्म नहीं किया है, ठंडे पानी में ही घोल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये घुल गया है और इसमें देखिए बिल्कुल भी कचड़ा नहीं है। कभी कभी गुड़ बहुत अच्छा मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, तो ये इसमें बिल्कुल भी कचड़ा नहीं है। सॉरी दोस्तों, दूध वाला आ गया था। तो ये मैंने गुड़ का पानी बना लिया है और इसमें मैंने ये दूध का गंज था मेरा, मतलब उसमें पानी लिया हुआ था, थोड़ा सा दूध नीचे रख दिया था। तो आप भी थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, उससे क्या होगा आटा जो है ना गूँथने के बाद सॉफ्ट रहेगा। ये मेरी दादी की ट्रिक है कि उनका कहना था कि जब भी आटा आप मतलब नरम करना चाहते हो, कोई चीज़ को कड़ा नहीं करना चाहते हो और शक्कर की कोई चीज़ बना रहे हो तो उससे दूध से घोलो, दूध थोड़ा सा डाल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ये मूवन डाला था, इसे मैं थोड़ा सा मिला ले रही हूँ। और ये जो भी चीज़ें हमने डाली है इनको सबको डालकर और मिला लेना है मिक्स करके। देखिए अब इसी में हमें इस जो पानी को घोला है हमने, पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अंदाज कर लेना है कि हमारे आटे में कितना लग जाएगा उतना ही हम लें। तो ये मैं डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डालना है पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको यूँ मिलाते जाना है।
बाजरे का आटा ना बहुत आसानी से गूँथ जाता है और ये पानी बहुत सोखता है, एक बात ये बता दूँ। लेकिन एक इसका है कि इकट्ठा नहीं डालिएगा, इकट्ठा आप डालने से क्या वो गीला हो सकता है, वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अपना पानी सोखता जाता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और इस तरह से ये देखिए अब मिल गया है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर, बस थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, ऐसे छिड़क छिड़क कर डालना है थोड़ा थोड़ा, और इसको गूँथते जाना है, मिलाते जाना है, ताकि हमको ये पता चलता रहेगा ना कि ये बहुत गीला नहीं हुआ है। नहीं तो ये अगर गीला हो जाएगा तो फिर आटा डालो, फिर उसको सही करो, ये चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालिए। ये देखिए आटा हमारा हो गया है, और ये ना तो बहुत गीला है और ना ही बहुत कड़ा है। तो बस इसी तरह का आटा आपको गूँथना है। और अगर बाय द वे गीला हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा आटा मिलाइए। अगर बाजरे का नहीं है तो गेहूं का मिला लीजिए। थोड़ा सा आटा मिला लेने से तो वो वापस आ जाएगा। और अगर सूखा है तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर बनाते जाइए। देखिए इतना करने के बाद भी मेरे इतना सा पानी बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी बच ही गया है। अब आटा हमारा सही हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, बस इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आपको कितनी बड़े पेड़े बनाना है। और ये गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे से हम थोड़ा सा वो बना रहे हैं, क्योंकि बाजरे का आटा ना चिपकेगा नहीं, अलग अलग होगा। तो बस इसी तरह से हमको पेड़े बना लेना है। और अगर आपसे बनाते बनता है तो आप हाथ से यूँ बनाइए, इस तरह से बन जाएगा फैला के। मुझसे भी बहुत अच्छा नहीं बनता है, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ कि एक दो बना, थोड़ा सा थोड़ा तो बनेगा ही। और नहीं तो फिर ये हम अपने चकले पर बनाते हैं ना, उस पे बनाते हैं। वो देखिए इस पे तो बना ही लेते हैं। तो इस पे हमको बनाना है, और इसे बहुत पतला भी नहीं करना। बहुत पतला आप कर देंगे तो ये शक्कर और गुड़ मिला हुआ है, ये बिल्कुल कड़कड़ कड़कड़ दांत से लड़ाई करने लगेगा, कड़ा हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा मोटा, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, ये देखिए, और बहुत पतला भी नहीं, मीडियम साइज़ से आप रखिए। वो समझ में आता है जब हम बनाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि मोटा रखना है कि कितना पतला रखना है। तो बस इस तरह से रखना है। और अब हम डालते हैं कढ़ाई में तेल। सॉरी फ्रेंड्स, बातों बातों में भूल गई थी बनाने। हमें क्या करना है, तिल अलग से रखना है, और अपना जो हमने आटा गोल गोल बनाया है उसको बस तिल में ऐसे रखने के, उसके बाद हमें इसमें तिल को ऐसे से चिपका देना है। ये बहुत आसानी से चिपक जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। ये देखिए चिपक जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। बनने के बाद भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और देखिए इसको जितना बनाना है उतना बड़ा भी ये हो भी गया है। तो इसको मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको भी इसी तरह से इसको हाथ से ही ऐसे बढ़ा लेंगे तो बहुत आसानी से बढ़े। और नहीं बन पा रहा है तो फिर आप बेलन से और चकले से कर लीजिए। पेड़ों का कोई ख़ास वो नहीं है मेज़रमेंट कि पेड़ों एक ही तरह के होंगे, या वो अगर आप कर सकते हो तो करो। मेरा एक आध पेड़ा बड़ा और एक आध छोटा हो रहा है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस इस तरह से करते जाना है और इस तरह से बनाते जाना है। देखिए बेसिकली इसका फंडा ये है कि आपके जो ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा है ना, ये आपको उस मोटे जगह पे पड़ना चाहिए। देखिए मेरा चिपक रहा है क्योंकि मेरे हाथ में आटा लगा हुआ था तो चिपक रहा है। मैंने कहा ना पूरी तरीके से बनता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो बस ये इस तरह से बन गया है। क्या होगा कि ये आटे को छुड़ाते रहना पड़ेगा। क्योंकि गुड़ डला हुआ है ना, तो इसलिए ये गुड़ की वजह से ये आ रहा है। ये देखिए अब नहीं ये होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया। और ये बस 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार में ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से बना लेना है। तो चलिए हम ये पूरे बनाकर और फिर मिलते हैं। तेल हमारा बहुत हो गया है,
तो मुझे लग रहा है कि पहला ही पुआ मेरा बहुत खर हो जाएगा, क्योंकि उसे अब धीमा कर लिया। पर जिसमें मैंने नहीं लगाया था तिल, क्योंकि तिल ही जलने की संभावना रहेगी, तो इसमें ऊपर तिल है नहीं, इसे ही सबसे पहले मैं डालती हूँ। वाह, डर रही थी लेकिन वो सही सलामत है। देखिए बढ़िया फूल के आ गया है। आँच भी धीमी हो गई है अब तक। अब मैं दूसरा डालती हूँ। धीमी आंच में ही रखना है ताकि ये पक जाएं। और ये बढ़िया देखिए ये निकाल कर रखा। ये लीजिए, है ना खूबसूरत। देखिए देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरह से इसकी तिल भी उमट कर आई हुई है, और ये भी बहुत बढ़िया हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें बना लेना है। और ये देखिए अब हम बनाकर मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, पुए बनकर तैयार हैं, और आप भी इस तरह से पुए बना सकते हैं। अब मैं बस थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देती हूँ, जो मतलब अलग अलग ट्रिक हैं। वैसे तो ये पहले बता देना था, लेकिन मैं लास्ट में बता देती हूँ कि अगर आपसे बेलना और वो नहीं होता तो एक तीसरा भी ट्रिक है, तो वो भी हम बताते हैं। देखिए पहली ट्रिक तो ये मैंने बताया था। दूसरी ट्रिक आप ये लगा सकते हैं कि इसको पट्टे पर रखिए और हाथ से धीरे 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 इसको सरका दीजिए। इसके पहले कि हाथ में चिपकने लगे, आप थोड़ा सा आटा लगाइए और उससे इसको फैला दीजिए। ये चिपकेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा, और एक अच्छा सा पुआ बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्लास का पुआ बनकर तैयार हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि हमें पट्टे पर थोड़ा सा आटा लगा लेना है, फिर इसे रखना है, फिर थोड़ा सा आटा लगा लेना है, और बिल्कुल धीरे धीरे इसको बेल देना है। ये देखिए, तो बस इसी तरह से बना लेना है। तो आप भी बनाइए बाजरे के पुए, ठंडियों में एंजॉय करिए। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, और बहुत मज़े लेके खाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।